Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is Muhammad Mustafa Farooq, your physics teacher. डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 जो कि है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो पहला न्यूमेरिकल है, कंसिडर a steel bar of length of 1.5 meter at 10 Celsius. It is heated to rise its temperature to 100 Celsius. Calculate number A, increase in length. B, find length at 100 degree. Coefficient of linear thermal expansion of steel is 1.2 multiplied 10 की पावर -5 per Kelvin. हमारे पास एक स्टील बार है जिसका लेंथ है 1.5 मीटर और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है यानी कि T1 जो है वो हमारे पास 10 सेल्सियस है। अब हम उसको हीट देंगे और जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा और वो पहुंच जाएगा 100 सेल्सियस पे। अब हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने देखना है इंक्रीज़ इन लेंथ को, उसके बाद हमने फाइनल लेंथ देखना है जब ये 100 तक पहुँच गया था, ठीक है। और हमें जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया है स्टील का वो कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो चलिए डेटा को देखते हैं। डेटा में हमारे पास है L0 यानी कि ओरिजिनल लेंथ कितना है 1.5 मीटर। उस टाइम टेम्परेचर T1 कितना था 10 सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। हमने दो चीज़ फाइंड करनी है, चेंज इन लेंथ को और ओरिजिनल लेंथ जो है, ठीक है, सॉरी जो चेंज के बाद जो लेंथ आ जाता है टोटल लेंथ, और कोफिशिएंट कितना है 1.2। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, हमें पता है सॉल्यूशन में कि हमें पता है फार्मूला क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट और डेल्टा टी। अब जस्ट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा की जगह 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आ जाएगा, एल नॉट की जगह 1.5 आ जाएगा और डेल्टा टी असल में बराबर होता है T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T2 कितना है 100 माइनस T1 कितना है 10, तो 100 माइनस 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 90 आ जाएगा। इस सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 162 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अब हमने मिलीमीटर में चेंज करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 यानी कि ये 2 डिजिट पीछे चला जाएगा तो 10 की पावर +2 आ जाएगा, +2 -5 तो आ जाएगा -3। तो ये स्टेप डायरेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे -3 मिली किसके बराबर है, 10 की पावर -3 किसके बराबर होता है, मिली के बराबर होता है। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ हमारे पास आ जाता है 1.62 मिलीमीटर। नाउ टू फाइंड एल फाइंड करना है, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट आ जाएगा। क्योंकि एल फाइंड करना है तो एल नॉट यहाँ पे माइनस में है, दूसरे साइड पे प्लस में चला जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे इस जगह से देख लें, इसको अगर -3 है इसको पीछे लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.00162, ये इसी से आए थे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एल नॉट कितना है ओरिजिनल 1.5 है, इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1.50162 मीटर। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिए, हमने चेंज इन लेंथ को मिलीमीटर में लिया है और जबकि लेंथ जो है वो मीटर में, और हमें पता भी है कि लेंथ का यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर में होते हैं। तो यहाँ पे हमने मिलीमीटर क्यों लिया था, उसकी वजह यह है कि ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और चेंज जो है वो जितनी भी स्मॉल वैल्यू में होगी उतनी ही एक्यूरेसी होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने 9th में प्रिसीजन और एक्यूरेसी का टॉपिक पढ़ा होगा। तो इसलिए हमने चेंज इन लेंथ जो है वो हमेशा हमने स्मॉलर यूनिट में लेना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मिलीमीटर में खुद इसको चेंज करके यानी कि मीटर को खुद चेंज करके मिलीमीटर में आंसर लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये चेंज है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है ये ओवरऑल टोटल लेंथ है, इसलिए इसको हमने मीटर में लिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर। अच्छा डियर स्टूडेंट, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एट 25 सेल्सियस, it is heated. What will be increase in its volume at 125 Celsius if its coefficient of linear thermal expansion is 9 multiplied 10 की पावर -6 पर केल्विन। यानी कि हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है, उसका जो एक साइड हमें दिया है 10 सेंटीमीटर और उसका जो टेम्परेचर है वो 25 सेल्सियस है। अब जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 125 से 125 तक लेकर जाएंगे तो जाहिर बात है उसकी वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आएगा। तो हमने वो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम फाइंड करना है और जो हमें लीनियर कोफिशिएंट यानी कि अल्फ़ा दिया है वो हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो चलिए डेटा की तरफ जाते हैं।
डेटा में हमारे पास क्या है, एल नॉट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हमने मीटर में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, हमारे पास T1 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था 25 सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर कितना है 125 सेल्सियस। V कितना है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, V फाइंड करना है, वो क्वेश्चन मार्क है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है 9 × 10⁻⁶ पर केल्विन। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमें पता है फार्मूला क्या है, डेल्टा V इजिकल टू बीटा V नॉट ओवर डेल्टा T। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिए, हमें जो डेटा है, डेटा में कहीं भी हमें बीटा जो है उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, हमें वैल्यू जो गिवन है वो अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। लेकिन हमने कंसेप्ट पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में कि बीटा जो है वो बराबर है 3 अल्फ़ा की, तो यहाँ पे हम बीटा की जगह 3 अल्फ़ा पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमें V नॉट नहीं दिया गया है, लेकिन हमें वहाँ पे एक साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो हमें पता है वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वो सारे जो है वो लेंथ है, तो मैं लेंथ का क्यूब ले सकता हूँ, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लेंथ का क्यूब ले सकता हूँ। और डेल्टा T क्या है, T2 - T1। अब जस्ट सिंपल वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह 9 × 10⁻⁶ आ जाएगा, एल नॉट की जगह 0.1 का क्यूब आ जाएगा, T2 कितना है 125 है, माइनस T1 25 है। इसको सॉल्व करके 3 9 27 आ जाएगा, 10⁻⁶ अपनी जगह, इसको सॉल्व करके 1 × 10⁻³ आ जाएगा, 25 - 25 हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, 27 × 100 तो 27,100 आ जाएगा। और ये पावर सेम है तो बेस क्या होंगे, ऐड होंगे, 10⁻⁹ आ जाएगा। ये चूँकि पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको समझाया कि चेंज है तो हमें इसकी वैल्यू स्मॉलर यूनिट में चाहिए, तो हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो अब ये मीटर क्यूब में है। तो इसको जब हम 2 डिजिट पीछे लेकर आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, +3 और -9, तो ये आपके पास आ जाएगा -6। अच्छा, अब -6 को सेंटी में चेंज करना है, तो सेंटी की वैल्यू हमें पता है कि 10⁻² के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम 10⁻² इस तरह ले सकते हैं कि 2 3 -6 इस तरह आ जाएगा। तो इसको हम जुदा करेंगे तो हमारे पास आएगा 10⁻²/3, क्योंकि ये क्यूब भी हमने इक्वल करना है। तो अब 10⁻² की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर जो है सेकेंड न्यूमेरिकल का वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा V इजिकल टू 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था सेकेंड न्यूमेरिकल का आंसर। अच्छा डियर स्टूडेंट, थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है, अ स्टील रेल रोड ट्रैक सेगमेंट इज 10 मीटर लॉन्ग एट अ कूल मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ 15 सेल्सियस। The coefficient of linear thermal expansion for steel is 1.2 × 10⁻⁵ per Celsius. Later in the day, the temperature rises to 30 Celsius. How much will the steel track segment expand in length? सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि हमारे पास एक स्टील रेल रोड ट्रैक है जो 10 मीटर का है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ जो है वो कितना है 10 मीटर का है, और कूल मॉर्निंग है यानी कि सुबह के टाइम पे है, तो उस टाइम टेम्परेचर डाउन होता है, तो वो टेम्परेचर है -15 पे, यानी कि 10 मीटर लॉन्ग है, कितने डिग्री पे, -15 सेल्सियस टेम्परेचर उस टाइम था। अब जब वो लेटर इन द डे यानी कि दिन के कुछ टाइम बाद जब आप देखते हो टेम्परेचर राइज हो जाता है 30 डिग्री पे, तो जाहिर बात है उस 10 मीटर में कुछ ना कुछ एक्सपेंड हुआ होगा, तो वो एक्सपेंड हमने फाइंड करना है, यानी कि चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। और हमारे पास कोफिशिएंट कितना है 1.2 × 10⁻⁵ है। तो डेटा की तरफ जाते हैं। डेटा में है एल नॉट जो है वो आपके पास कितना है 10 मीटर है, T1 जो है उस टाइम कितना था 15 सेल्सियस, T2 जो है वो कितना है 30 सेल्सियस, अल्फ़ा जो है वो 1.2 × 10⁻⁵ पर सेल्सियस है, और चेंज इन लेंथ को फाइंड करना है। तो उसी तरह सेम फार्मूला है, डेल्टा L बराबर होते हैं अल्फ़ा एल नॉट ओवर डेल्टा T। डेल्टा L बराबर है अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, चेंज ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और T2 - T1 जब लेंगे तो 30 - 15 यहाँ से 15 आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 180 × 10⁻⁵ मीटर। अब यहाँ पे उसी तरह हमने चूँकि चेंज इन लेंथ है तो स्मॉलर यूनिट में हमने लेना है, तो इसको जब हम 2 डिजिट आगे लेकर जाएंगे तो 10 + 2 में आ जाएगा, +2 -5 तो आपके पास आ जाएगा -3, और -3 जो है वो बराबर होते हैं मिली के। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा डेल्टा L इजिकल टू 1.8 मिलीमीटर। तो ये फाइनल आंसर है थर्ड न्यूमेरिकल का। अच्छा, फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल में है अ 2 लीटर 2000 centimeter cube glass bottle is filled completely with orange juice at a room temperature of 20 Celsius. The coefficient of volumetric expansion for orange
juice is 5 multiplied 10 to the power minus 5 per Celsius. If the bottle is left in a hot car where the temperature reach 40 Celsius, what volume of orange juice will overflow? Expansion of glass bottle is negligible. यानी कि आपके पास जो एक गिलास बोतल है ऑरेंज जूस का, वो कितना है, 2 लीटर का है। उस टाइम जो वो पड़ा हुआ है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर कितने पे पड़ा हुआ है, 20 सेल्सियस पे। लेट्स सपोज अगर उस बोतल को आप किसी हॉट गाड़ी में आपने छोड़ दिया, ठीक है, जब वो टेम्परेचर 40 डिग्री पे राइज हुआ, उस टाइम उस ज़ाहिर बात है उस ऑरेंज बोतल जो है उसमें एक्सपेंशन शो होगी। अब हमने वो एक्सपेंशन फाइंड करनी है, और हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो कितना है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर सेल्सियस है। तो डेटा की तरफ जाते हैं। डेटा में हमारे पास है वी नॉट जो है, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितने है, 2 लीटर है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में, ठीक है। T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 सेल्सियस। T2 कितना है, फाइनल टेम्परेचर कितना है जो पहुंच गया था, रीच हुआ था, वो है 40 सेल्सियस। बी कितना है, बीटा कितना है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर सेल्सियस। हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए फार्मूला देखते हैं, सिंपल फार्मूला है चेंज इन वॉल्यूम का। चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास बराबर है बीटा वी नॉट ओवर डेल्टा, ठीक है। बीटा की वैल्यू यहाँ पे सिंपल पुट करेंगे, वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और डेल्टा टी जो है वो T2 माइनस T1 है, यानी कि 40 माइनस 20। तो 40 माइनस 20 से यहाँ से 20 आ जाएगा। इन सब को सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर क्यूब। उसी तरह डियर स्टूडेंट, चूँकि चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज फाइंड करना है, तो हमें इसको स्मॉलर यूनिट में फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से +2 आ जाएगा, पॉइंट को मूव करेंगे आगे, तो यहाँ से 10 की पावर 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। अब सेंटी में लेना है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर -2 ओवर 3, क्योंकि 2 3 6 वही उसी तरह नंबर आ जाता है। 10 की पावर -2 किसके बराबर है, सेंटी के बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V = 2 सेंटीमीटर क्यूब। यानी न्यूमेरिकल 4 का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाता है, डेल्टा V = 2 सेंटीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल 5 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में हमारे सामने है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 15 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर हैज इट मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसकी डेटा देख लेते हैं। डेटा में हमारे सामने है क्यों फाइंड करना है, यानी कि हीट रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास m जो मास है वो कितना है, 15 kg। LF जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है आइस का, 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, जिसको हम लिख लेते हैं 3,33,000 जॉल पर केजी। और डेल्टा टी जो है वो 100 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री है। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ सोल्यूशन की तरफ मूव कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, Q = MLF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो m हमारे पास है 15, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 3,33,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49,95,000 जॉल। इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 4.995 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और हमें पता है 10 की पावर 6 जो है वो मेगा के बराबर है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4.995 मेगा जॉल। तो ये था फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सेम उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम। वहाँ पे आइस टू वाटर था, यहाँ पे वाटर टू स्टीम है एट इट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका डेटा देख लेते हैं। डेटा में है क्यू फाइंड करना है, हाउ मच हीट यानी कि हीट फाइंड करनी है, कितनी अमाउंट में हीट है। m जो है हमारे पास 7 kg है। LV जो है यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जो वाटर का है। इसको अगर हम लिख लेते हैं तो ये तकरीबन बनता है 22,60,000 जॉल पर kg। डेल्टा टी जो है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 डिग्री है। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, Q = MLV। अब m की जगह हम पुट करेंगे 7, LV की जगह पुट करेंगे 22,60,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा
1,58,20,000 जॉल। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं तो ये बन जाता है 1.582 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ जॉल। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप इसको और मजीद सॉल्व कर लेते हो तो ये आपके पास बन जाएगा Q इक्वल टू 1.6, क्योंकि 8 है तो 5 से ज़्यादा है तो ये एक बढ़ जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ जॉल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास है Q इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ जॉल। अच्छा डियर स्टूडेंट, लास्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11 का, चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 4 kg ऑफ आइस हैज टेम्परेचर ऑफ -20 सेल्सियस, इट इज़ हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। हमारे पास आइस जो है उसका मास कितना है 4 kg है, और उसका जो उस टाइम इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है -20, क्योंकि हमें पता है आइस जो है -20 पे सख्त होता है ना, तो हमारे पास आइस जो है -20 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम इसको स्टीम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उस टाइम इसका जो टेम्परेचर होगा वो फाइनल टेम्परेचर कितना है 120 सेल्सियस पे ये स्टीम बन जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम। अब हमने वो टोटल जो अमाउंट में हीट है वो हमने फाइंड करनी है ये इस पूरे सिनेरियो में कि जो आइस था वो स्टीम में किस तरह कन्वर्ट हुआ था, कितने अमाउंट में हीट अमाउंट में कन्वर्ट हुआ था। हमें ये कुछ चीज़ें जो ब्रैकेट में हमें दी गई है इसको हमने याद करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम हमने याद करना है, ये तीनों को हमने याद रखना है। ये कितना है हमारे पास 2000 जॉल पर केजी पर केल्विन है। अच्छा ये दो चीज़ें भी हमने याद रखना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁵ पिछले न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, ये दो जो वैल्यू है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हमारे पास कितना है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶। अच्छा डेटा की तरफ जाते हैं डियर स्टूडेंट। हमारे पास मास कितना है m इजिकल टू 4 kg और हीट Q हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू स्टीम। अब हमने कुछ स्टेप जाना है, 5 स्टेप हमें 5 स्टेप जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। किस तरह? सबसे पहले हमने -20 से 0 की तरफ जाना है, यानी से आइस टू आइस की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि 0 पे भी आइस ही उस टाइम मौजूद होता है। फिर हमने 0 से 0 यानी कि ये वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वो जो टॉपिक है उसमें जो हमने पढ़ा था कि आइस से वाटर की तरफ जब हम जाएंगे तब भी आपके पास जो हीट रिक्वायर्ड हो, मतलब जो टेम्परेचर वो सेम ही कांस्टेंट ही रहेगा। तीसरा स्टेप जो है वो हम 0 से 100 की तरफ जाएंगे, यानी कि वाटर से वाटर की तरफ जाएंगे। फिर चौथा स्टेप जो है वो 100 से 100 इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कंसेप्ट आ जाता है कि वाटर से स्टीम के दौरान वो जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। और फिर लास्ट स्टेप जो है वो हमने 100 से 120 की तरफ जाना है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो -20 से हम 120 तक जाएंगे, लेकिन बीच में हमने 5 स्टेप हमें रिक्वायर्ड होंगे, हमने 5 स्टेप के थ्रू जाना है। यहाँ तक समझ गए डियर स्टूडेंट। अब हम मूव कर लेते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1 रिक्वायर्ड है -20 से 0 की तरफ जाना है, जो कि है आइस टू आइस। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है -20 है, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो 0 है। तो हमें पता है कि हम फाइनल से इनिशियल माइनस करते हैं तो फाइनल हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस इनिशियल। और यहाँ पे इनिशियल जो चूँकि पहले से माइनस में मौजूद है इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा टी जो है वो हमारे पास बन जाएगा 20 सेल्सियस। ये स्टेप आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चन Q1 की तरफ जाते हैं। Q1 जो कि हमें फर्स्ट स्टेप के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसका फार्मूला क्या है, MC डेल्टा टी। अब M कितना है 4, C कितना है 2100। अब यहाँ पे जो हमने C की वैल्यू पुट की है वो हमने डेटा में पढ़ा था कि वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है वो हमारे पास कितना है 2100 है, ठीक है। और डेल्टा टी जो है वो हमने भी फाइंड किया है वो 20 है। तो इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q1 आ जाएगा तकरीबन 1,68,000 जूल। नाउ सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि हमारे सामने है आइस टू वाटर, यानी कि 0 से 0 की तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर आइस टू वाटर तो हमारे पास Q2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, QF के ही बराबर होगा। और QF कितना है, QF हमारे पास है MLF के। तो यहाँ पे M कितना है 4, LF कितना है, ये जो अभी हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन में जो आइस का है वो कितना है 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 13,20,000 जूल। ये था Q2 का, यानी कि आपने Q1 का आंसर और Q2 का आंसर सेव करना है। अब 0 से हम 100 की तरफ मूव करेंगे, यानी कि वाटर से वाटर की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमारे पास 100 है, और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारे पास 0 है, यानी कि हम 0 से 100 की तरफ जाएंगे तो 100 हमारे पास फाइनल है और 0 जो वो इनिशियल है। तो डेल्टा टी को फाइंड करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, तो 100 माइनस 0 तो हमारे पास बन जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। और जब हम फाइंड करेंगे Q3 को, तो Q3 बराबर होगा एम सी डेल्टा टी के। एम कितना है 4, सी कितना है 4200। अब यहाँ पे हमने सी की वैल्यू पुट की है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की, जो हमें पता है 4200 है, और डेल्टा टी जो है वो 100 है। इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 16,80,000 क्वेश्चन Q3 का। ना 4th स्टेप की तरफ मूव करते हैं। 4th स्टेप में हमारे सामने है 100 से हम 100 की तरफ जाएंगे, यानी कि 4 वाटर से स्टीम की तरफ जाएंगे। तो Q4 जो है वो हमारे पास सिंपल बराबर होगा QV के, यानी कि MLV के। तो M के जगह हम 4 पुट करेंगे, LV की जगह हम पुट करेंगे 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का है। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90,40,000 जूल, जो ये Q4 का आंसर है। अब 5th स्टेप की तरफ, लास्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से 100 से 120 की तरफ जाएंगे, यानी कि 4 स्टीम टू वाटर जाएंगे। तो ये हमारे पास Q5 जो है ये बराबर होगा एम सी डेल्टा टी के। तो M जो है वो 4 है, C जो है वो 2000 है, और डेल्टा T जो है वो हमारे पास 20 है। यहाँ पे C की वैल्यू हमने पुट किया है स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम का, जो कि 2000 है। इस सब को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,60,000। अब जो हमने Q1, Q2, Q3, Q4, जो Q5, ये सब वैल्यू हमने पुट करनी है Q में, यानी कि हमें टोटल वो रिक्वायर्ड है हीट। तो इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 1,23,68,000 बन जाता है, जो कि हम स्पेसिफिक प्रीफिक्स में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.236 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये टोटल Q जो है ये इतनी अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम आइस टू स्टीम बनते हुए, यानी कि -20 सेल्सियस से लेकर 120 सेल्सियस तक जाते हुए। तो डियर स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 11 के, जो कि है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की न्यूमेरिकल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।